हेलो, नमस्कार सभी को। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने पीछे घनघनाभ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, गोला, बेलन, शंकु। आज अपने शंकु के शिनक के बारे में बात करेंगे। शंकु का जो शिनक होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, और एक दो सवाल अपने करेंगे कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उसमें किस तरीके से सवाल अपने हल करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक तो ये है लंबवर्तीय शंकु के शिनक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शिनक है वो कुछ इस तरीके की आकृति होती है शिनक की, या अगर देखिए आप ये शंकु है, अगर शंकु को मान लो कि यहाँ से बीच में से काट दिया जाए, अगर इतना काट दिया जाए यहाँ से, तो ये जो यहाँ से जो आकृति बनेगी कुछ इस तरीके से अपने को दिखेगी। तो यही क्या होता है, शिनक होता है, यानी कि शंकु से ही शिनक बनता है। जैसे आपने कोई टोपी देखी होगी, टोपी आप जैसे लेते हैं कि ऊपर से वो टोपी बंद होती है और नीचे से वो थोड़ी सी इस तरीके से खुली हुई, इस तरीके से टोपियाँ वगैरह होती हैं सर पे लेने के लिए, ऊपर से बंद होती है। तो ये भी जो शंकु का शिनक है। या फिर कोई गिलास होता है, गिलास भी शंकु का शिनक होता है। जहाँ फिर अपने डायरी पे केने वगैरह होती हैं दूध वाली, वो भी थोड़ी शंकु के शिनक के आकार की होती हैं, कई बेलन के आकार की भी होती हैं। तो इसी के बारे में अपने अध्ययन करना है, शंकु के शिनक का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अंदर दो त्रिज्याएं होती हैं, एक तो ये खुला हुआ सिरा होता है, बड़ा सिरा होता है जो, वो तो हो जाएगी R1 हो जाएगी त्रिज्या, और एक निचला सिरा होता है या फिर छोटा सिरा या फिर इसे बंद सिरा बोल सकते हैं, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी R2। यानी कि जो बड़ी त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या को अपने R1 लेंगे सवाल में, और जो छोटी त्रिज्या होगी उसको अपने R2 लेंगे। और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको आपने देखा ही था शंकु के अंदर, जो तिरछी ऊंचाई है उसको अपने त्रिक ऊंचाई बोलते हैं, और बिल्कुल जो सीधी ऊंचाई है, यानी कि जो बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल जो सीधी जो ऊंचाई है उसको अपने H से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिक ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है, पहले अगर मान लो त्रिक ऊंचाई सवाल में अपने को नहीं दे रखी, जैसे शंकु के अंदर मैंने बताया था कि अगर अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, और अगर आयतन ज्ञात करना है तो H की आवश्यकता होती है। त्रिक ऊंचाई L² बराबर R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर प्लस H²। R1 का मान बड़ा होगा, R2 का मान छोटा होगा, फिर एक दूसरे में से घटा सकते हैं। अगर अपने R1 का मान छोटा लिया, R2 का मान बड़ा लिया, तो फिर माइनस में आ जाता है। तो इन दोनों को घटा के, यानी कि R1 में से R2 घटा के उसकी स्क्वायर करनी और बाद में H की स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे तो ये L² का मान, यानी कि त्रिक ऊंचाई आ जाती है। उसके बाद है अपना शंकु के शिनक का आयतन है। तो ये आयतन का सूत्र हो जाएगा शंकु के शिनक का 1/3 पाई R1² प्लस R2² प्लस R1 R2 और कोष्टक में H। देखिए R1 दी होगी उसकी स्क्वायर करनी है, R2 दी होगी उसकी स्क्वायर करनी है, प्लस R1 और R2, यानी कि जो दोनों त्रिज्याएं दी जाएंगी R1 और R2, उन दोनों त्रिज्याओं को गुना करना है आपस में, फिर इन सभी को जोड़ के, अगर कोई कटता है जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे कटता है तो काट देना है, नहीं तो सीधा गुना करके फिर भाग देते हैं। उसके बाद शंकु के शिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो, तो सूत्र हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 और L आप चाहो तो यहाँ पे भी L लगा सकते हो, पहले यहाँ पे पाई L R1 प्लस R2 लिख दो, या फिर पाई R1 प्लस R2 बाद में L लिख सकते हो। उसके बाद आता शंकु के शिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आ जाएगा एक तो जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, प्लस में वृत्तीय आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एक तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये सीधा हो गया वक्र पृष्ठीय से। अब संपूर्ण पृष्ठीय करना है तो प्लस में ये दोनों जो पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो वृत्तीय है दोनों, ये वृत्ताकार है ये भी वृत्ताकार, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी साथ में प्लस होगा जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय में इस तरीके से आ जाएगा। ये तो वक्र पृष्ठीय आ गया शंकु के शिनक का वक्र पृष्ठीय, और प्लस में ये नीचे वाला ऊपर वाला जो आ जाएगा सिरा, और प्लस में ये नीचे वाले सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए पहला सवाल है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के शिनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब कि उस गिलास के अंदर अपने कितना पानी, दूध वगैरह भर सकते हैं, जूस उसके अंदर भर सकते हैं, तो वो उसकी धारिता होती है। यहाँ पे व्यास दे रखे, तो व्यास से पहले अपनी त्रिज्या निकालेंगे, व्यास का आधा करके त्रिज्या हो जाती है,
और एच यानी कि अपने को जो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और अब इसका जो दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से लिखना होता है, ये जरूरी है अपने लिखना। हल दिया है, शनक की ऊंचाई दे रखी है वो लिख दिया, व्यास d1 बाय d2 अपने लिख दिया। और व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, 4 है, 4 का आधा करेंगे 2, 2 का आधा करेंगे तो 1, यानी कि जो अपने को व्यास दिया होता है उसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग उसमें देंगे तो वो त्रिज्या आ जाती है। तो इस तरीके से त्रिज्या का मान ज्ञात हो जाएगा r1 और r2। और आगे इसमें सूत्र लगा के अपने हल करते हैं। ज्ञात करना है गिलास की धारिता लिख सकते हैं ज्ञात करने में। उसके बाद शंकु के शनक के आयतन का सूत्र जो पीछे अपने लिख चुके हैं, सूत्र ही तो आपको याद रखने पड़ेंगे सूत्र तो ये शंकु के शनक के आयतन का सूत्र लगा दिया। अब इसमें मान रखना है 1/3 रखा, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, r1 का मान 2 की स्क्वायर, r2 का मान 1 की स्क्वायर प्लस r1 गुना r2, तो r1 और r2 के मान आ गए, फिर गुना में h का मान 14 आ जाएगा। अब ये लिखा 1/3 22/7, 2 की स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 को 1 से गुना कर देंगे 2, और ये 14 के 14 यहाँ से लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखा कि 7 के पाड़े से ये कट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के पाड़े से कट जाएंगे 2 तक, 7 दूनी 14। उसके बाद क्या गया, 22 को 1 से गुना किया 22, ये 4 और 1 5 और 2 7 होते हैं, 7 आ गया, और ये गुना में 2 आ जाएगा, बटे में 3 ही बचा, 3 अपने लगा दिया। ठीक है, इन सभी का आपस में जो गुणा कर दिया 22 को 1 से, कोष्टक के अंदर जो संख्या बंद उनको पहले अगर जो भी निशान है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, कोष्टक के अंदर वाली करना है पहले, और उसके बाद आगे जो गुणा भाग करने हैं वो होंगे। तो इन सभी का गुणा किया, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 7 154, 154 को फिर 2 से गुणा करेंगे 308, और उसमें 3 का भाग अगर आप देना चाहो तो आगे दे के पॉइंटों में उत्तर निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा, उस गिलास जो था उस गिलास की धारिता आ जाएगी 308/3 घन सेंटीमीटर। आयतन में ये घन लगाना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा है, एक शंकु के शनक की त्रिक ऊंचाई अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसके वर्तीय सिरों के परिमाप, यानी कि परिमाप का मतलब परिधि, वर्तीय सिरे जैसे अभी बताए थे, ऊपर वाला जो था और एक नीचे वाला जो वर्तीय सिरा था, तो वर्तीय सिरों की परिधि अपने को दे रखी है 18 और 6। इस शनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे, दिया है शंकु के शनक की त्रिक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर, दोनों सिरों की परिधियां, अब एक सिरे की परिधि को मैंने A मान लिया कि A बराबर 18 सेंटीमीटर है, दूसरे सिरे की परिधि को एक बार B मान लिया कि वो 6 सेंटीमीटर है। अब परिधि का सूत्र लगा के यहाँ से जो परिधि अपने को दे रखी है, ये परिधि का सूत्र लगा के R1 का मान R2 का मान ज्ञात होगा। इससे तो R1 का मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से R2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये परिधि का सूत्र हो गया, आपको पता ही होगा परिधि का सूत्र 2πr होता है, पहली है तो इसलिए R1 लगा दिया। ठीक है, 2πr1 बराबर 18, और ये R1 का मान ज्ञात करना है इसलिए R1 ही रखा, 18 के 18 आ जाएंगे, ये 2π गुना में थे ये भाग में चले जाएंगे, 2π इसके बटे में, 18 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 और बटे में पाई, यानी कि 9/π सेंटीमीटर ये अपना क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगी, सॉरी त्रिज्या आ जाएगी। परिधि दे रखी थी अपने को और परिधि से अपनी त्रिज्या निकाल ली है। ये सूत्र लगा के 2πr1 18 रखना है बराबर में, R1 का मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों जो गुना में थे भाग में चले जाएंगे, 18 में 2 का भाग दे के 9/π। इसी प्रकार से दूसरी परिधि अपने को दे रखी है तो उसमें सूत्र लगा देंगे, परिधि का सूत्र तो सेम ही लगेगा, 2πr बराबर में 6 दे रखा है। अब यहाँ पे दूसरी r आ गई तो R2 लिख दिया, और ये 2π जो गुना में था ये गुना वाली संख्या जाती है भाग में, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा बटे में पाई, यानी कि R1 की जगह तो रखना अपने को 9/π रखना है, R2 की जगह पे अपने को 3/π रखना है। अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात अपने करना है शंकु के शनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसमें L का मान 4 रखेंगे और R1 की जगह पे 9/π रखेंगे और R2 की जगह पे 3/π रखेंगे। इसके बाद शनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सूत्र लगा दिया, इसमें पाई की जगह पे पाई रखा ताकि अपने जो R1 R2 में बटे में पाई थे वो पाई से कट जाएगा पाई, ये R1 का मान रखा, ये R2 का मान रखा, ये L का मान रख दिया। पाई और पाई का लघुत्तम लेंगे, पाई आ जाएगा, ऊपर वाले प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, गुना में 4, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 9 और 3 जोड़े, 9 और 3 12, 12 को 4 से गुना करेंगे, 12 चौका 48 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि जो शनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया अपना। उसके बाद है तीसरा है,
एक तुर्की टोपी शंकु के शनक के आकार की है, यानी कि टोपी इस तरीके से मान लो कि ये टोपी है शंकु के शनक के आकार की है। इसके खुले सिरे की तिरजा, यानी कि ये वाला खुला सिरा है नीचे वाला, तो इसकी तिरजा 10 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे या फिर इसको बोल सकते हैं बंद सिरा या ऊपरी सिरा, तो इसकी तिरजा अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। त्रिक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई जो है वो अपने को दे रखी है 15। ज्ञात करना है इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, जिससे भी ये बनाई गई तुर्की टोपी, तो उस पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसके अंदर। तो करते हैं सूत्र से। शनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे अभी ऊपर दूसरे सवाल में किया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2, आप चाहो तो एल बाद में रख दो, एल चाहो पहले रख दो। तो पाई एल R1 प्लस R2, पाई का मान अपने को पता 22/7, एल का मान अपने को दे रखा है त्रिक ऊंचाई 15, R1 का मान दे रखा है 10, R2 का मान दे रखा है 4 और 10 जोड़ेंगे 14, ये 7 के पढ़े से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 330। तो इन दोनों का गुना करेंगे 15 और 22 को गुना करेंगे 330 को 2 से गुना करेंगे 660 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये नीचे वाला खुला हुआ सिरा है, ये तो चलो ठीक है खुला हुआ है, और जो ऊपर वाला है वो बंद है, तो इस सिरे को बंद करने के लिए भी कुछ पदार्थ लगेगा। अगर दोनों सिरे खुले हुए होते फिर तो इतना ही आता, अगर बोलता कि दोनों सिरे खुले हुए हैं फिर तो यहाँ तक ही करते अपने। अब उसने बोला कि ऊपर वाला सिरा क्या है, इसका बंद है, तो इस सिरे को बंद करने के लिए कुछ अलग से और पदार्थ लगाना पड़ेगा, तभी वो बंद होगा। तो उसके लिए बंद सिरे का क्षेत्रफल पाई R² अपने लिख देंगे, ठीक है, पाई R² यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो बंद सिरा उसकी त्रिज्या R2 ली है अपने, तो पाई R2 की स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखा, R2 का मान अपने को दे रखा है 4 दे रखा है, तो R² है इसलिए 4 गुना 4, ये कटेगा तो है नहीं, 22 को 4 से गुना किया 88, और 88 को फिर आगे 4 से गुना किया 352, इसमें 7 का भाग दे देंगे 352 में, तो 50.28 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो बंद सिरा है, इस जो ये खुला हुआ सिरा था, इसको अगर बंद करना है तो बंद करने के लिए अलग से इतना पदार्थ इसमें और लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें बताना क्या है कि इसको बनाने में कुल कितना पदार्थ लग गया, उसका क्षेत्रफल बताना है कि टोपी बनाने में कुल कितना पदार्थ लगा। तो एक तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 660, और एक ही सिरा बंद करने के लिए क्षेत्रफल आया 50.08, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल पदार्थ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल 660 प्लस 50.28 जोड़ा तो 710.28 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद कुछ और सवाल हैं अपने शंकु के शनक के अलावा। इसमें जैसे कोई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में पिघलाकर उसमें दूसरा पदार्थ बना लिया, तो उसके अंदर अपने को त्रिज्या या ऊंचाई वगैरह ज्ञात करनी होती है। तो जैसे चौथा सवाल अगर अपने देखें, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो किस तरीके से गोला था जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है इसने, ठीक है 4.2, और इससे एक कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई बेलन बनाना है, ठीक है। तो ये गोला था, जितना इस गोले के अंदर लोहा लगा हुआ है जिससे भी बना हुआ है, तो उसको पिघलाकर इससे क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है। तो जब भी इस तरीके के सवाल अपने को पूछे कि एक आकृति से दूसरी आकृति के अंदर सवाल के अंदर बदला जा रहा हो, तो उसमें हमेशा ही दोनों के सूत्र जो लगेंगे वो आयतन के सूत्र लगेंगे, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, और दोनों लगेंगे बराबर में, ठीक है, दोनों क्या लगेंगे, बराबर में लगेंगे, क्योंकि जितना लोहा इसके अंदर लगा हुआ था उतना ही लोहा इस बेलन के अंदर भी लगाना, तो इसलिए दोनों का जो आयतन है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। या फिर ये कह लें कि जो इस गोले के अंदर जितना पानी भरा हुआ था, खोखला गोला है, अगर इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है सारा का सारा पानी इस बेलन में डाल दिया जाए, तो जो उसका पानी की मात्रा है वो पानी की मात्रा जितनी गोले के अंदर थी उतनी इस बेलन के अंदर रहेगी। अगर 1 लीटर इसके अंदर भरा हुआ था पानी गोले के अंदर, तो अगर इसमें डालेंगे तो भी वो 1 लीटर ही होगा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के जो आयतन के सूत्र लगते हैं वो दोनों के आयतन के सूत्र लगाते हैं अपने बराबर में। जो भी आकृति अपने को बदलनी होती है उसका सूत्र, और उसके बाद जिस आकृति के अंदर उसको बदलना है उसका सूत्र आ जाएगा आयतन का, दोनों बराबर में लगाने हैं। तो इस सवाल में अपने क्या कुछ दे रखा है वो लिख लिया। पहले दिया है गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, यानी कितना को ऊंचा वो बेलन बन जाएगा। तो इसमें सूत्र हमेशा ही आयतन के लगते हैं, याद रखना। जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है या एक पदार्थ से पानी चाहे कुछ भी
दूसरे पदार्थ में या दूसरे आकृति में डाला जाता है तो आयतन के सूत्र लगते हैं। जो भी आकृति अपने को दे रखी है, गोला, बेलन, शंकु, घनघनाभ जो भी दे रखा हो, उसके आयतन के सूत्र लगाने हैं और बराबर में रखने हैं। दोनों दो आकृतियों के बारे में बोलेगा, दोनों के अपने बराबर में रखेंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र लगा दिया, ये बेलन के आयतन का सूत्र लगा दिया, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई हमेशा ही कट जाता है इसमें जब दोनों बराबर में रखते हैं सूत्र। 4/3 वैसे ही आया। ये आर का मान जो गोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है, तो इस तरीके से हम बड़े मान रख देंगे। 4/3 का 4/3 आ जाएगा। उसके बाद फिर पाई से पाई तो कट ही गया। आर का जो गोले की त्रिज्या है वो 4.2, 4.2 और 4.2 रख दी। और उसके बाद बराबर में आप देखो, ठीक है, पाई से पाई तो कट ही गया। आर का मान जो बेलन की त्रिज्या अपने को दे रखी थी वो अपने को दे रखी है 6, तो ये बेलन की त्रिज्या यानी कि 6 × 6 करके ये कट जाएगा, आ जाएगा। और एच अपने को नहीं दे रखा तो एच का एच ही रख देंगे। तो उसके बाद जो कटता है वो इसमें काट देंगे। ये एच के साथ जो गुना में है 6 × 6 वो उसके भाग में चली जाएगी और वहां से उसको काट के अपने एच का मान जो आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो गोले को पिघलाकर बेलन बनाएगा उस बेलन की जो ऊंचाई है वो अपने पास आ जाएगी।